राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व किया था भाई, और वहाँ पर हमने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, और कुछ एंगुलर मोमेंटम की ब्रैकेट भी सोल्व की थी भाई। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है उसका पोजीशन के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट कैसे सोल्व होता है, और एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट कैसे सोल्व होता है। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला ब्रैकेट है वो दे रखा भाई एल एक्स और एक्स का ब्रैकेट सोल्व करना है। एल एक्स क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम है। एक्स क्या है यहाँ पे, पोजीशन है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तरीका वही रहेगा भाई, सिंपली एल एक्स हमने पढ़ा था भाई, क्या होता है हमारा वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई। और मैंने ये भी बताया था इसको याद कैसे रखना है। आप वो लास्ट वीडियो में देखो भाई, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इसको याद कैसे रखना है, वो बेस्ट ट्रिक थी। और ये हमारा एक्स है ही भाई। अब हम क्या करेंगे, वाई पी जेड का एक्स के साथ ब्रैकेट माइनस का जेड पी वाई का एक्स के साथ ब्रैकेट। ठीक है, अलग अलग हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी, जैसे हमने बताया था कि ए बी कोमा सी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जब हमने कम्यूटेटर स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने बताया था कि जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी कैसे ओपन होती है। ये कैसे ओपन होगा, ए बी कोमा सी। पहले हम क्या करेंगे ए का सी के साथ, बी का सी के साथ, अलग अलग हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन है और राइट हैंड साइड में कौन है। तो कैसे, देखो यहां पर देखो भाई, y का x के साथ ब्रैकेट हो गया, pz का x के साथ ब्रैकेट हो गया, y का x के साथ और pz का x के साथ, ये हमने लगा दिया। अब देखो y pz में लेफ्ट हैंड साइड कौन है और राइट हैंड साइड कौन है। y क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा। pz क्या राइट हैंड साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड रखा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखो भाई, z कैप है, पी वाई कैप है, कोमा x कैप है। इस ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे, स्टार्टिंग में z का x के साथ ब्रैकेट, पी वाई का x के साथ ब्रैकेट, पी वाई का x के साथ हो गया और z का x के साथ। अब देखो z पी वाई में लेफ्ट हैंड साइड कौन है और राइट हैंड साइड कौन है। z कैप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो z कैप लेफ्ट हैंड साइड हो गया। पी वाई कैप क्या है, राइट हैंड साइड है, तो पी वाई को हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया। ठीक है, ये याद करने का तरीका होता है भाई कि हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड क्या लेना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि इसको ऐसे ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। ठीक है, अब देखो भाई, पी जेड का एक्स के साथ क्या होता है, ब्रैकेट जीरो होता है। वाई और एक्स का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। पी वाई का एक्स के साथ ब्रैकेट क्या वैल्यू देता है, जीरो वैल्यू देता है। और जेड का एक्स के साथ क्या वैल्यू देता है, जीरो वैल्यू देता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं भाई स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ही। ठीक है, तो हमारे पास एल एक्स और एक्स क्या दे देगा, जीरो दे देगा। ठीक है, मतलब कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एल एक्स और एक्स क्या वैल्यू दे देगा, जीरो दे देगा। ठीक है, और वैसे भी हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास मान लो एक्स है और फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स वो ऑलवेज क्या वैल्यू देता है, जीरो वैल्यू ही देता है। ठीक है, तो आगे देखो, सिमिलरली यहां पर देखो भाई, सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, एल वाई और वाई। ठीक है, एल वाई और एल वाई का जो ब्रैकेट है वो क्या देगा, जीरो। और एल जेड का जेड के साथ ब्रैकेट क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है भाई एल एक्स का वाई के साथ ब्रैकेट। ठीक है, अब हम एल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और वाई हमारे साथ है ही है। ठीक है, एल एक्स क्या हो जाएगा, वाई कैप पी जेड कैप माइनस का जेड कैप पी वाई कैप हो गया। अब हम इसको भाई वाई कैप पी जेड कैप का वाई के साथ ब्रैकेट माइनस का जेड कैप पी वाई कैप का वाई के साथ ब्रैकेट हो गया। यहाँ पर भी भाई हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने पीछे लगाया था। ठीक है, उस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे भाई। पी जेड का वाई के साथ वैल्यू क्या देता है, जीरो देता है। वाई कैप वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। पी वाई का वाई के साथ ब्रैकेट क्या देता है, माइनस का आयोटा एच बार। आपको भी ऐसे याद होना चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए हमें कौन क्या वैल्यू देता है। पी वाई का वाई कैप के साथ क्या वैल्यू देता है, माइनस का आयोटा एच बार देता है। और जेड कैप का वाई के साथ वैल्यू क्या देता है, जीरो वैल्यू देता है। ये मैंने सारे राइट हैंड साइड में लिख भी रखे हैं। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयोटा एच बार जेड कैप मिलता है। ठीक है, अब वही बात भाई, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि याद करना पड़ेगा, यहाँ पर भी याद करना ही पड़ेगा। कैसे, एल एक्स है, वाई कैप है, एक्स वाई, इसके बाद क्या आता है, जेड कैप आता है। ठीक है, तो आयोटा एच बार होगा। ये मैंने स्पेशल नोट भी लिख रखा है कि हमारा जो एल है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का एक्स वाई जेड के साथ कम्यूटेटर निकाल रहे हो या फिर पी एक्स पी वाई पी जेड के साथ निकाल रहे हो, ऑलवेज आयोटा एच बार जरूर आएगा। ठीक है, क्या आता है, आयोटा एच बार
हमेशा आता है। तो हमारे पास यहाँ पर भी देखो आयोटा एच बार आ ही रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड ऐसे हो गया, क्योंकि साइक्लिक है तो प्लस आयोटा एच बार हो गया। एंटी साइक्लिक में क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार हो जाएगा। एंटी साइक्लिक लाइक कैसे, वाई कैप इधर हो गया, एल एक्स इधर आ गया, तो वाई एक्स जेड, ठीक है। क्या हो गया, एंटी साइक्लिक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार जेड हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आगे देखो, सिमिलरली देखो भाई, एल वाई का जेड के साथ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, वाई जेड तो आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, तो वाई जेड एक्स हो गया। अब वाई जेड एक्स क्या, साइक्लिक है तो प्लस का आयोटा एच बार एक्स कैप हो गया। एंटी साइक्लिक के लिए देखो, जेड कैप वाई एक्स हो गया, जेड वाई एक्स क्या होते हैं, एंटी साइक्लिक हो गया। एंटी साइक्लिक है तो माइनस का आयोटा एच बार एक्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एल जेड का एक्स के साथ ब्रैकेट, ठीक है, एल जेड का एक्स के साथ ब्रैकेट देखो, जेड एक्स के बाद क्या था, वाई कैप आता है, तो आयोटा एच बार वाई कैप हो गया। साइक्लिक है तो प्लस हो गया, एंटी साइक्लिक के लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भाई ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास कैसे, एक्स कैप एल वाई हो सकता है, ठीक है, एक्स कैप एल वाई। यहाँ अब हम क्या पढ़ रहे थे, पहले हम पढ़ रहे थे जैसे हमारे पास हम यहाँ पर पढ़ रहे थे एल एक्स वाई पढ़ रहे थे। ऐसे भी हो सकता है, एक्स कैप वाई भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी एक्स कैप एल वाई भी हो सकता है। एक्स कैप एल वाई में भी वही रूल ओपन होगा, एक्स वाई जेड आएगा, वाई एक्स जेड आएगा, ठीक है। साइक्लिक के लिए प्लस आयोटा एच बार, एंटी साइक्लिक के लिए माइनस आयोटा एच बार। इसी प्रकार वाई कैप का एल जेड के साथ क्या हो जाएगा, देखो वाई कैप जेड एक्स आएगा, ठीक है। वाई जेड एक्स क्या है, साइक्लिक है, जेड वाई एक्स क्या हो गया, एंटी साइक्लिक हो गया। जेड वाई एक्स क्या हो गया, एंटी साइक्लिक, साइक्लिक के साथ पॉजिटिव, एंटी साइक्लिक के साथ नेगेटिव। सिमिलरली ये देखो भाई, ठीक है, साइक्लिक के साथ पॉजिटिव, एंटी साइक्लिक के साथ नेगेटिव, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा भाई, ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का पोजीशन के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होगा। तो इन सबको भाई हम एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने जितना भी कंटेंट पढ़ा है इन सबको हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, देखो इन जनरल फॉर्म देखो भाई, एक्स कैप आई और एल जे कैप, एक्स कैप आई और एल जे कैप। यहाँ पे हमारा एक्स आ चुका है, यहाँ पे हमारा वाई आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आई को एक्स से रिप्रेजेंट किया, जे को वाई से रिप्रेजेंट किया और के को जेड से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास देखो आई जे के है, ठीक है। आई जे के अगर हमारा साइक्लिक हुआ तो हमारे पास प्लस फॉर्म में आएगा, आई जे के अगर हमारा एंटी साइक्लिक हुआ तो माइनस फॉर्म में आएगा। तो हमने इसको क्या किया भाई, एक फॉर्म में जनरल फॉर्म में लिख दिया। कैसे, एक्स आई एल जे का जो ब्रैकेट है वो क्या होगा, आयोटा एच बार एप्सिलॉन आई जे के एक्स के। एप्सिलॉन आई जे क्या हो गया, लेविस बेटा टेंसर हो गया। ये हमारे पास 1 -1 और 0 वैल्यू देगा। कैसे, अगर हमारा क्या हुआ, आई जे की डिफरेंट हुआ और साइक्लिक हुआ तो +1 वैल्यू देगा। आई जे के अगर हमारा एंटी साइक्लिक हुआ और डिफरेंट हुआ तो -1 वैल्यू देगा। और आई जे के अगर हमारा सेम वैल्यू हुआ तो हमें क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में मैंने ओपन करके बताया था, अच्छे से खोल के बताया था भी कि हमारे पास कैसे +1 मिलता है, कैसे -1 मिलता है और कैसे 0 मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई, अगर ये फॉर्म होगी एल आई एक्स जे होगा, या तो एक्स आई एल जे हो या एल आई एक्स जे हो, ठीक है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले कौन बाद में, बस हमें फर्क पड़ता है कि साइक्लिक है या एंटी साइक्लिक है। आई जे, अब यहाँ पे क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। रिमेंबर भाई, अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन का ब्रैकेट जब हम ओपन कर रहे होते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा पोजीशन के फॉर्म में आएगा भाई। इसी प्रकार जब हमारा एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम सोल्व करते हैं तो भी जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो किस में आता है, हमारा लीनियर मोमेंटम के टर्म में आएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर सोल्व किया है एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन, इनको सोल्व किया तो फाइनल आंसर किस में आया, पोजीशन में ही आ रहा है। तो इसी प्रकार जब आप एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को सोल्व करोगे तो हमारा जो फाइनल आंसर वो किस में आएगा, लीनियर मोमेंटम में आएगा, ठीक है। ये भाई कुछ सारी वैल्यू मैंने सोल्व करके दिखा रखी है, हमारे पास आप कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है। अब बारी आती है भाई हमारी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की और लीनियर मोमेंटम की। तो देखो एल एक्स पी एक्स को जब हम सोल्व करते हैं तो एल एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई कैप पी जेड कैप माइनस का जेड कैप पी वाई कैप, और पी एक्स है ही हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसका इसके साथ अलग सोल्व कर लेते हैं, माइनस इसका इसके साथ अलग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट को अलग अलग सोल्व कर दिया। अब यहाँ पर भाई वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है।
भाई ये प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगी। जो हमारी कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको ये सारी प्रॉपर्टी मिलेंगे कि हम इनको कैसे ओपन करेंगे। मैंने पहले दिन ही बताया था कि आपको ये जो प्रॉपर्टी है ये अच्छे से याद होनी चाहिए, इनका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो हर जगह पे भाई उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो रहा है, तो पहले आप एक बार वो प्रॉपर्टी सीखिए, बाद में आप ये वीडियो देखना। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सोल्व कर दिया। प्रॉपर्टी जैसे लाइक ए बी कोमा सी को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में ओपन होता है, ये भी भाई इसी फॉर्म में ओपन होता है। ठीक है, तो जब हम इनको सोल्व करते हैं तो देखो पी जेड पी एक्स के साथ जो ब्रैकेट होती है वो जीरो देता है, वाई का पी एक्स के साथ ब्रैकेट जीरो देता है, पी वाई का पी एक्स के साथ ब्रैकेट जीरो देता है, बट जी जो हमारा जेड का पी एक्स का ब्रैकेट है वो भी क्या देता है, जीरो देता है। तो चारों क्या देंगे, जीरो देंगे, तो हमारा एल एक्स पी एक्स ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू हमें देगा। सिमिलरली एल वाई पी वाई ब्रैकेट क्या देगा, जीरो देगा। सिमिलरली एल जेड पी जेड ब्रैकेट क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। ये जो था भाई हमारे पास सेम सेम एक्स एक्स था, वाई वाई था और जेड जेड था। अब बारी आती है एक्स और वाई की, मतलब हमारे पास एक्स डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम है, वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो एल एक्स की वैल्यू हमने पुट की वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई। ठीक है, ये हम इसे जो लास्ट वीडियो है इसमें हम सोल्व कर चुके हैं। पी वाई हमारा ये है ही भाई। ठीक है, तो हमारा वाई पी जेड का पी वाई के साथ अलग ब्रैकेट माइनस जेड पी वाई का पी वाई के साथ अलग ब्रैकेट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगा दी भाई कि ए बी कोमा सी की जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें ये ओपन मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार ए बी और सी कोमा सी की जो ब्रैकेट है उसको हम ओपन करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिलती है। अब देखो भाई पी जेड की पी वाई के साथ हमें कितनी वैल्यू देता है, जीरो वैल्यू देता है। वाई की पी वाई के साथ वैल्यू देता है आयोटा एच बार। पी वाई का पी वाई के साथ जीरो, जेड पी वाई का जेड का पी वाई के ब्रैकेट कितना होता है, जीरो वैल्यू देता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, आयोटा एच बार पी जेड मिल गया। ठीक है, अब याद करने का तरीका देखो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और मैंने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का जब हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो आंसर किस में मिलता है, ऑलवेज लीनियर मोमेंटम में मिलता है। किस में मिलता है, लीनियर मोमेंटम में ही मिलता है। रिमेंबर क्या रखना आपको, सिर्फ एक्स वाई जेड रखना है, आयोटा इस बार आता ही है। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिक था तो पॉजिटिव आया है, एंटी साइक्लिक होगा तो नेगेटिव आएगा। वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड क्या बन गया, एंटी साइक्लिक, तो माइनस का आयोटा इस बार पी जेड आ गया। ठीक है, आगे देखो भाई अच्छे से सोल्व होगा। फिर आता है हमारा सिमिलरली एल वाई पी जेड वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स क्या हो गया, साइक्लिक हो गया तो आयोटा एच बार पी एक्स हो जाएगा। जेड वाई एक्स एंटी साइक्लिक हो गया तो माइनस का आयोटा एच बार पी एक्स आ गया। सिमिलरली जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई क्या हो गया हमारा, साइक्लिक हो गया तो पॉजिटिव आएगा। वो एक्स जेड वाई ये क्या हो गया, एंटी साइक्लिक हो गया तो माइनस का आयोटा एच बार पी वाई आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो भाई पी एक्स का एल एक्स के साथ क्या होता है, जीरो देता है, पी वाई का एल वाई के साथ जीरो देता है, पी जेड का एल जेड के साथ जीरो देता है। सिमिलरली पी एक्स का एल वाई के साथ एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड साइक्लिक होगा तो प्लस का आयोटा एच बार, एंटी साइक्लिक होगा तो माइनस का आयोटा एच बार। रिमेंबर क्या रखना है, एल और पी में की जो हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो आंसर ऑलवेज पी में आता है। एल और पोजीशन वेक्टर लाइक एक्स वाई जेड, इनको जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर हमेशा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो हमने भाई ये सारा साइक्लिक एंटी साइक्लिक का ही प्रोसेस यहाँ पे लगा रखा है। बाद में हम क्या करेंगे, इन सबको एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म हमारा क्या आ गया, पी वाई एल जे, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को। तो हमारा आई जे के साइक्लिक होगा तो प्लस का आयोटा एच बार होगा, एंटी साइक्लिक होगा तो माइनस का आयोटा एच बार होगा, और सेम होगा, मान लिया हमारे पास आई जे सेम हो गया तो अब सेल आई जे की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे सेम का मतलब ये देखो एक्स एक्स सेम है तो जीरो वैल्यू आ गई, वाई वाई क्या है, सेम है तो जीरो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो हमारे पास इस जनरल फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं भाई। ठीक है, ये मैंने ओपन करके भी दिखा रखा है कि हमारे पास ऐसे ओपन होगा। ठीक है, ये सारी टर्म हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हम ऐसे ओपन करेंगे। ठीक है भाई, अब भाई हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ जाता है ये वाला। ठीक है, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस का बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको इजी कैसे बनाते हैं, देखो ए वेक्टर हमारा क्या होता है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप होता है। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की होता है। बी वेक्टर क्या होता है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड की होता है। और पी वेक्टर क्या होता है, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड की होता है।
हमने सारी वैल्यू पुट कर दी भाई, ठीक है। सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है, ए डॉट बी वेक्टर की कंडीशन लग जाती है तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई, ठीक है। अब देखो भाई, आपको पता है भाई कि हमारा जो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसकी इसके साथ ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, इसकी इसके साथ ब्रैकेट ओपन होगी, इसकी इसके साथ ब्रैकेट ओपन होगी। सिमिलरली इसकी इसके साथ ब्रैकेट ओपन होगी, इसकी इसके साथ ब्रैकेट ओपन होगी, इसकी इसके साथ ब्रैकेट ओपन होगी। सिमिलरली इसकी इसके साथ ब्रैकेट ओपन होगी, इसकी इसके साथ ब्रैकेट ओपन होगी और इसकी इसके साथ ब्रैकेट ओपन होगी। मतलब टोटल हमारे पास 9 ब्रैकेट ओपन होंगी भाई। बट हमारे पास 6 ब्रैकेट इसमें ऐसी है जो 0 वैल्यू देंगी, ठीक है। और वैल्यू हमें सिर्फ 3 ब्रैकेट देंगे। लाइक कैसे, देखो जब हम इसकी इसके साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स पी एक्स मिलता है। एक्स पी एक्स क्या होता है, आयोटा एच बार वैल्यू देता है। बट जब हम एक्स कैप की पी वाई के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। एक्स कैप का पी जेड के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो हम 2 ब्रैकेट ही ओपन करेंगे ही नहीं भाई। सिमिलरली अदर ब्रैकेट भी जो हमें 0 वैल्यू देगा हम उसको ओपन नहीं कर रहे, जो हमें वैल्यू दे रहा है सिर्फ हम उसको उठा रहे हैं। मतलब इसको जब हम इसके साथ सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी, इसको जब हम इसके साथ ओपन करते तो हमें वैल्यू मिलेगी, इसको जब हम इसके साथ ओपन करते तो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और बची हुई जितनी भी टर्म है वो हमें सारी वैल्यू क्या देंगे, 0 ही देंगे। तो यहाँ पर देखो ए एक्स बी एक्स क्या कॉन्स्टेंट है, बच गया क्या एक्स कैप पी एक्स का ब्रैकेट प्लस ए वाई बी वाई हो गया, कॉमन आ गया तो वाई कैप पी वाई कैप का ब्रैकेट, ए जेड बी जेड हो गया, जेड पी जेड का ब्रैकेट हो गया। एक्स पी एक्स आयोटा एच बार हो जाएगा, वाई पी वाई आयोटा एच बार हो जाएगा, जेड पी जेड आयोटा एच बार हो जाएगा। आयोटा एच बार कॉमन हो जाएगा तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड पी जेड हो गया। तो हमें क्या वैल्यू दे देगा, आयोटा एच बार ए डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भाई, फाइनल आंसर हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये और देख लो। एल जेड आर स्क्वेयर भाई, ठीक है। एल जेड आर स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं, एल जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का ब्रैकेट हो गया। अब एल जेड का एक्स स्क्वेयर के साथ अलग कर लेंगे, एल जेड का वाई स्क्वेयर के साथ अलग करेंगे, एल जेड का जेड स्क्वेयर के साथ अलग करेंगे। तो हमने अलग अलग लिख दिया भाई। एल जेड का जेड स्क्वेयर के साथ तो सीधे पता भाई 0 वैल्यू देता है, तो हमने ये तो सीधा 0 पुट कर ही दिया। बच गया क्या, एल जेड का एक्स डॉट, इसको एक्स स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, एक्स कैप डॉट एक्स कैप, वाई स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, वाई डॉट वाई कैप, ठीक है। हम इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास वही कंडीशन लग जाएगी ए कोमा बी सी, ठीक है। का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम इस प्रकार ओपन करेंगे, ए कोमा बी सी सोल्व करेंगे तो हमें इस प्रकार ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखो भाई, जेड एक्स के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, जेड एक्स वाई साइक्लिक है तो आयोटा एच बार वाई कैप हो गया, जेड एक्स वाई हो जाएगा, आयोटा एच बार वाई हो गया। सिमिलरली जेड वाई एक्स होगा, जेड वाई एक्स क्या हो गया, एंटी साइक्लिक होगा तो माइनस का आयोटा एच बार एक्स आ जाएगा। जेड वाई एक्स की फॉर्म में आएगा तो माइनस का आयोटा एच बार एक्स कैप आएगा, ठीक है। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कैसे हमारे पास ये ओपन होता है। तो जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आती है भाई। अब आप क्या करोगे, अंदर हमारे पास देखो एक्स कैप एक्स के बराबर होता है, वाई कैप वाई के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने वैल्यू पुट की भाई, देखो एक्स कैप की जगह पे एक्स आ जाएगा, वाई कैप की जगह वाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हमने पढ़ रखा है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, फाइनल आंसर 0 मिलता है। मतलब एल जेड का आर स्क्वायर के साथ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो कम्यूटेटर है भाई वो हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा वेव फंक्शन क्या होता है और फिर हम स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर आपको भाई मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।